नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे NIOS DLED जो अभ्यर्थी किए गए हैं, क्या उन्हें यूपी टेट में आवेदन करने का मौका मिलेगा। कोर्ट का एक ऑर्डर ऐसा आया है जिसमें उनको राहत देने की बात बोली गई। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि BEd और BTC ये दो अभ्यर्थी ही एलिजिबल थे। इसमें NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका देने के लिए हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें आदेश ही नहीं ये परमादेश है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर अगर नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर कोई अपडेट दिया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी वैकेंसीज आती हैं टीचर्स की, उसमें CTET या फिर UP टेट की क्राइटेरिया को क्लियर करना होता है। और अब उसी के क्रम में UP टेट में जो आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें BTC BEd को मौका तो मिलता ही है, लेकिन NIOS DLED को मौका नहीं दिया गया। तो दोस्तों इसके बिहाफ पर कुछ अभ्यर्थी जो NIOS से DLED किए हुए हैं, उन्होंने कोर्ट की शरण में गए और उन्होंने कोर्ट को बताने का प्रयास किया कि हम NIOS से DLED किए हुए हैं और हमें मौका नहीं दिया जा रहा है यूपी टेट में आवेदन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पर बहस हुई और उस बहस में यह निर्णय लिया गया है कि NIOS DLED को भी आवेदन के लिए मौका दिया जाए ताकि पीड़ित अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकें। तो दोस्तों इन्होंने जो आदेश दिया है, अश्वनी कुमार मिश्रा जी, ये बहुत अच्छे जज हैं जो हमेशा ही पीड़ित अभ्यर्थियों या फिर जो भी केसेस होते हैं उसमें कुछ न्याय देने का ही कार्य करते हैं, जो भी होता है। तो दोस्तों इसमें पूरे तरीके से इस कोर्ट का आर्डर को अपलोड किया गया है और इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए, इन द व्यू ऑफ द फैक्ट्स द पेटिशनर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCT, देयर वुड बी नो रीजन फॉर द रेस्पोंडेंट नॉट टू एक्सेप्ट पेटिशनर्स एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपीयरिंग इन यूपी टेट एग्जामिनेशंस। इसमें सीधे तौर पर जज का कहना है कि ये जो पेटिशनर हैं ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NIOS के माध्यम से अपना DLED किए हुए हैं और ये NCT द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो फिर ये जो PNP है ये यूपी टेट के एग्जामिनेशन में इनको आवेदन करने से कैसे रोक सकती है। तो ये सारी चीज़ें विधिवत इन्होंने इसमें बताया है। तो दोस्तों लास्ट में इन्होंने कहते हैं, आप देख पा रहे हैं, ए रिट ऑफ मैंडामुस is issued to the respondent number 4 to accept applications for form of all candidates who has been secured diploma in elementary education from the NIOS for appearing in UP TET examination 2020। सीधे तौर पर मैंडामस दिया गया है। इसको बोलते हैं परमादेश। परमादेश जो आदेश के ऊपर आदेश लगाया जाता है, ये आदेश ही नहीं है, इस चीज़ को करना है। इसमें आप इफ़ बट PNP नहीं कर सकती है। इस चीज़ को अभ्यर्थियों के फेवर में कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है उनके फेवर में दिया है। तो दोस्तों जो भी NIOS से DLED किए हों उन अभ्यर्थियों को बहुत राहत मिली है और इससे तगड़ा झटका उन अभ्यर्थी BTC और BEd वालों को लगेगा, क्योंकि अब इस रेस में NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी जब आ गए हैं तो कहीं ना कहीं अब कंपटीशन टाइट होगा। जब टाइट होगा कंपटीशन तो दिक्कत, या फिर जो हाई मेरिट या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट जो भी अभ्यर्थी होंगे वह मौका पाएंगे शिक्षक भर्ती में अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी को यूपी टेट में मौका मिलना चाहिए या फिर BEd और BTC वाले को ही मौका मिलनी? आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योरसेल्फ, बाय बाय। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे NIOS DLED जो अभ्यर्थी किए गए हैं, क्या उन्हें यूपी टेट में आवेदन करने का मौका मिलेगा। कोर्ट का एक ऑर्डर ऐसा आया है जिसमें उनको राहत देने की बात बोली गई। तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि BEd और BTC ये दो अभ्यर्थी ही एलिजिबल थे। इसमें NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका देने के लिए हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें आदेश ही नहीं ये परमादेश है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर अगर नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर कोई अपडेट दिया जाए आपको सबसे पहले मिल सके।
दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी वैकेंसीज आती हैं टीचर्स की, उसमें सी टेट या फिर यूपी टेट की क्राइटेरिया को क्लियर करना होता है। और अब उसी के क्रम में यूपी टेट में जो आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें बीटीसी बीएड को मौका तो मिलता ही है, लेकिन एनआईओएस डीएलएड को मौका नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसके बिहाफ पर कुछ अभ्यर्थी जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, उन्होंने कोर्ट की शरण में गए और उन्होंने कोर्ट को बताने का प्रयास किया कि हम एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं और हमें मौका नहीं दिया जा रहा है यूपी टेट में आवेदन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पर बहस हुई और उस बहस में यह निर्णय लिया गया है कि एनआईओएस डीएलएड को भी आवेदन के लिए मौका दिया जाए, ताकि इन पीड़ित अभ्यर्थी भी अपना इसमें आवेदन कर सकें। तो दोस्तों इन्होंने जो आदेश दिया है, अश्वनी कुमार मिश्रा जी, ये बहुत अच्छे जज हैं जो हमेशा ही पीड़ित अभ्यर्थियों या फिर जो भी केसेस होते हैं उसमें कुछ न्याय देने का ही कार्य करते हैं, जो भी होता है। तो दोस्तों इसमें पूरे तरीके से इस कोर्ट का आर्डर को अपलोड किया गया है और इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए, इन द व्यू ऑफ द फैक्ट्स द पेटिशनर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी, देयर वुड बी नो रीजन फॉर द रेस्पोंडेंट not to accept petitioners application form for appearing in यूपी टेट एग्जामिनेशंस। इसमें सीधे तौर पर जज का कहना है कि ये जो पेटिशनर हैं ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एनआईओएस के माध्यम से अपना डीएलएड किए हुए हैं और ये एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो फिर ये जो पीएनपी है ये यूपी टेट के एग्ज़ामिनेशन में इनको आवेदन करने से कैसे रोक सकती है। तो ये सारी चीज़ें विधिवत इन्होंने इसमें बताया है। तो दोस्तों लास्ट में इन्होंने कहते हैं, आप देख पा रहे हैं, ए रिट ऑफ मैंडामुस इज इशूड टू द रेस्पोंडेंट नंबर 4 टू एक्सेप्ट एप्लीकेशंस फॉर फॉर्म of all candidates who has been secured diploma in elementary education from the NIOS for appearing in UP TET examination 2020। सीधे तौर पर मैंडामस दिया गया है। इसको बोलते हैं परमादेश। परमादेश जो आदेश के ऊपर आदेश लगाया जाता है, ये ही आदेश ही नहीं है, इस चीज़ को करना है। इसमें अब इफ़ बट पीएनपी नहीं कर सकती है। इस चीज़ को अभ्यर्थियों के फेवर में कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है उनके फेवर में दिया है। तो दोस्तों जो भी एनआईओएस से डीएलएड किए हों उन अभ्यर्थियों को बहुत राहत मिली है और इससे तगड़ा झटका उन अभ्यर्थी बीटीसी और बीएड वालों को लगेगा, क्योंकि अब इस रेस में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जब आ गए हैं तो कहीं ना कहीं अब कंपटीशन टाइट होगा। जब टाइट होगा कंपटीशन तो दिक्कत, या फिर जो हाई मेरिट या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट जो भी अभ्यर्थी होंगे वह मौका पाएंगे शिक्षक भर्ती में अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी को यूपी टेट में मौका मिलना चाहिए या फिर बीएड और बीटीसी वाले को ही मौका मिलनी? आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।